अब बेटा हम आपको बीएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का अपना 121वां लेक्चर पढ़ाने जा रहे हैं। आज का बच्चा हमारा टॉपिक होगा सिस ट्रांस आइसोमर्स। ठीक, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ रहे थे हम। हमने देख लिया था सिस आइसोमर क्या होती है और ट्रांस आइसोमर क्या होते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में। अब देखना है हमें सिस आइसोमर्स तथा ट्रांस आइसोमर्स के एग्जांपल्स। ठीक है, एग्जांपल देखेंगे। सबसे पहले तो बेटा ये देखिए, पहले एल्कीन में देख लेते हैं। ठीक, ये है एल्कीन। अब देखना है कि ये सिस आइसोमर है या ट्रांस आइसोमर है। सिस आइसोमर है या ट्रांस। ठीक, कैसे पता लगाएं? तो ये सेम ग्रुप सेम साइड है। सेम ग्रुप क्या है बेटा? सेम साइड है। सेम ग्रुप सेम साइड, सेम ग्रुप सेम साइड। इसका मतलब ये क्या है? सिस आइसोमर, सिस आइसोमर्स। अगर मैं कह दूं एमी मतलब मैथिल, तो ये एल्कीन है। डबल बॉन्ड वाले कार्बन के देखो सेम साइड सेम ग्रुप है क्या? सेम साइड तो ये होता, लेकिन यहां नहीं है। मतलब ये उल्टा है, ये इधर ये इधर, ये अपोजिट में है। सेम ग्रुप अपोजिट है। सेम ग्रुप कहां है? अपोजिट है। जब सेम ग्रुप अपोजिट साइड होते हैं तो क्या कहते हैं उसे? ट्रांस आइसोमर्स, ट्रांस आइसोमर्स। लेकिन सिस आइसोमर के लिए बेटा एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि सिस आइसोमर सदैव वह होगा जो सिंगल इंटरचेंज के बाद ट्रांस आइसोमर में बदल जाए। ट्रांस आइसोमर में काय में बेटा? ट्रांस आइसोमर में। सिस आइसोमर ट्रांस आइसोमर में जब बदल जाएगा तब पता चल जाएगा कि अब देखिए सिंगल इंटरचेंज करके देख लेते हैं। अगर सिंगल इंटरचेंज के बाद ये ट्रांस बन जाएगा तब तो ये क्या है? तब तो बेटा ये सिस आइसोमर है, अदरवाइज नहीं है। सिंगल इंटरचेंज कर दीजिए, सिंगल इंटरचेंज कर दीजिए जरा। यहां कर दे, चलो सिंगल इंटरचेंज। इसको यहां इसको यहां, इंटरचेंज का मतलब तो ये हो गया सिंगल इंटरचेंज। इंटरचेंज सिंगल इंटरचेंज कर दिया, ये हमने बदला नहीं। क्या पहुंच गया? ये पहुंच गया एमी इधर, एच आ गया इधर। अब सेम ग्रुप जो थे वो अपोजिट साइड है, इसका मतलब ये ट्रांस में बदल रहा है। ट्रांस बन गया नहीं बन गया? इसका मतलब ये सिस आइसोमर है। पहचान ये है। तो एक पॉइंट लिख लें, लिखेंगे सिस आइसोमर्स ऑलवेज सिंगल इंटरचेंज, सिंगल इंटरचेंज के बाद, सिंगल इंटरचेंज के बाद काय में ट्रांस आइसोमर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं सिस आइसोमर के लिए कंडीशन है अगर सिंगल इंटरचेंज करोगे तो ट्रांस आइसोमर में बदल जाएगा। और अगर ऐसा करने से सिस आइसोमर सिंगल इंटरचेंज के बाद ट्रांस आइसोमर में कन्वर्ट नहीं होता, इसका मतलब कि वो सिस आइसोमर है ही नहीं। फॉर एग्जांपल देख लीजिए आप। अब एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है? एक एग्जांपल और देख लीजिए, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी बात। कभी भी सिस और ट्रांस में कंफ्यूजन नहीं होगी बेटा। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का नोमेनक्लेचर है बेटा सिस और ट्रांस। देखिए आप ऐसे लिख दो, ठीक? कोई दिक्कत? नो दिक्कत, ठीक? PH BR MEH,
आपको क्या लग रहा है कि ये सिस है या ट्रांस है? तो देखना है कि सेम ग्रुप सेम साइड होने चाहिए, सेम ग्रुप सेम साइड होने चाहिए। अब यहां पर तो कोई सेम ग्रुप है ही नहीं, जब सेम ग्रुप है ही नहीं तो ये सिस आइसोमर नहीं है। चेक कैसे करें? सिंगल इंटरचेंज करके देख लीजिए। सिंगल इंटरचेंज का मतलब चाहे यहां कर लीजिए या यहां कर लीजिए या यहां कर लीजिए या यहां कर लीजिए। तो सिंगल इंटरचेंज मैंने कर दिया, तभी भी देखना आप कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसकी जगह एम ही आ गया, इसकी जगह एच आ गया, यहां एज इट इज कोई इफेक्ट पड़ा। अब बताइए अब क्या है? ट्रांस नहीं बना, अभी भी कुछ नहीं पता चला क्या सिस है या ट्रांस है। इसका मतलब ये सिस आइसोमर नहीं है। ठीक, फेल। ठीक है, यहां पर फेल हो जाएंगे। अब देखिए जरा साइक्लिक उसमें भी पहचानना सिखा दें बेटा। दो चार एग्जांपल पहले दिखा देते हैं सिस ट्रांस के। ये देख लीजिए क्या है, सिस है या ट्रांस? बताइए। हाँ भाई, ये देखिए ये क्या है? सेम ग्रुप सेम साइड है नहीं, लेकिन हाँ अपोजिट साइड मिल गए। ये एक दूसरे के अपोजिट, ये एक दूसरे का अपोजिट। अपोजिट का मतलब 180 डिग्री, एक दूसरे के 180 डिग्री पे है ये। ठीक है, इसका मतलब ये ट्रांस आइसोमर है। ये क्या है? ट्रांस आइसोमर। ये क्या है? ट्रांस आइसोमर है या ट्रांसफॉर्म है। ठीक, यहां आ जाइए, यहाँ पीएच 180 है। ClBr हमें कोई कुछ पता नहीं चल रहा है ये सेम होना, लेकिन ये दिख रहा है 180 मतलब ट्रांस है। ये भी क्या है? ट्रांस आइसोमर। ट्रांस के लिए ये कंडीशन नहीं है। ट्रांस के लिए तो दो ग्रुप अपोजिट देख लीजिए, ट्रांस है, खत्म। ठीक, सिस के लिए आपको देखना पड़ेगा, रुकना होगा। सिस वही होगा जो सिंगल इंटरचेंज के बाद ट्रांस में बदल जाए। इसमें देख लीजिए ये आपको सिस लग रहा है, लेकिन ये लग रहा है यार ये सेम ग्रुप नहीं है, ये सेम ग्रुप नहीं है। ये सेम ग्रुप तो एक साइड है, लेकिन ये सेम ग्रुप नहीं है। अब जब ये सेम ग्रुप नहीं है, इसका मतलब हमें क्या करना चाहिए? हमें सिंगल इंटरचेंज करके देख लेना चाहिए। सिंगल इंटरचेंज करके देख लेना चाहिए। तो देख लेते हैं सिंगल इंटरचेंज। सिंगल इंटरचेंज, सिंगल इंटरचेंज, सिंगल इंटरचेंज यहां करो या यहां करो, यहां नहीं कर सकते आप। ठीक है, तो वहां पे कर लेता हूं मैं। यहां आ गया F, यहां आ गया CH3, यहां है I और यहां है CH3। अब देख लीजिए CH3 सेम ग्रुप एक दूसरे का 180 है, मतलब ये वाली कंडीशन आ गई तो ये ट्रांस है। ये क्या है? ट्रांस है। ट्रांस आइसोमर बन रहा है सिंगल इंटरचेंज से, इसका मतलब ये सिस होगा। ये क्या है? सिस है इसका मतलब। ठीक, आगे देख लीजिए साइक्लिक कंपाउंड में। देखिए आप, ये है ठीक। ये सिस है या ट्रांस? बताइए। तो बेटा ये सिस दिख रहा है ना आपको? सिस है, सेम ग्रुप सेम साइड दिख रहे हैं दोनों, सिस है। अगर आपको चेक करना है तो सिंगल इंटरचेंज, सिंगल
इंटरचेंज करके देख लीजिए कि वास्तव में ये सिस है या नहीं। इन दोनों को चेंज कर लीजिए, चाहे इन दोनों को चेंज कर लीजिए, तो ये कर लो, कोई सा भी कर लो सिंगल इंटरचेंज। तो जब करेंगे तो ये बनेगा, यहाँ H आ गया और यहाँ Cl, यहाँ पे H है और यहाँ पर Cl है। दिख गया आपको? 180 हो गए, ये 180, इसका मतलब ये ट्रांस बन गया, ट्रांस आइसोमर। और जब ट्रांस में बदल जाए सिस, कोई सिस तभी सिस होता है जब वो सिंगल इंटरचेंज के बाद ट्रांस में कन्वर्ट हो जाए, इसका मतलब ये सिस आइसोमर है कंफर्म। ठीक है, आगे देख लीजिए, इसमें बताइए, ये एबव द प्लेन है, ठीक। बताइए ये सिस है या ट्रांस है? सिस है या ट्रांस है? दोनों एबव है, मतलब रिंग ये रखी है, ये रिंग है, और बेटा ये दोनों Cl हैं, ये रिंग है और ये दोनों Cl है, ऐसे है। सेम साइड, अपोजिट साइड कैसे होता? एक ही होता, एक बोर्ड के नीचे होता, मतलब इस तरह से दिखा दूं, ये बोर्ड है, ठीक। तो ये इस समय ऐसे हैं, ये इस समय ऐसे हैं, Cl दोनों एक दूसरे के एक ही फेस में है, एक ही फेस में नहीं दिख रहे आपको, एक फेस में। ये क्या क्या है? ये एक फेस है, ये इसका दूसरा फेस है, ठीक है। ये एक फेस और ये इसका दूसरा फेस, दो फेस ही तो है। तो ये एक ही फेस में है जब सेम ग्रुप, तो क्या कहा, या ऐसे दिखा लीजिए, ऐसे ही तो है, ठीक है। ये जब एक ही फेस में है तो क्या रहेंगे? सिस। ये क्या है? सिस। क्या है ये? सिस आइसोमर। अगर बेटा ये हो जाए, रिंग ये बन जाए, तब क्या होगा? ये भी एबव है तो भी सिस है, ये भी क्या है? सिस है। अगर ये बन जाए तो और अगर ये बन जाए तो बताओ कौन क्या है? ये तो सिस दिख गया सेम फेज में, ये सेम फेज में है, ये यहां भी Cl। जब सेम फेज, इसमें देखो दो फेज है, एक तो ये सामने रखा है, एक किसके पीछे होगा, तो यहाँ पे भी ये ऊपर को है, ये ऐसे है Cl, ठीक है। यहाँ पे भी क्या थे? ये भी ऊपर थे। यहाँ पे देखिए ये ऊपर को है लेकिन ये नीचे को है, दूसरे फेस पे लगा हुआ है, मतलब ये ऐसे है। एक Cl ये आ गया, दूसरा Cl ये ऐसे है, दिखा आपको? ये फिर मैंने रिंग ऐसे दिखा दी, ऐसे दिख रहा होगा, अब आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अब मैंने रिंग ये ऐसे रख दी प्लेन में, आपको Cl दिखा कहाँ? क्या तो वैसे तो नहीं दिख रहा, 3D में दिखेगा कहाँ? नीचे को। तो Cl उस समय कहाँ ये छुप गया? नीचे है। तो इसका मतलब एक दूसरे के 180 है, यानी कि एक इस फेस से है, दूसरा इसके पीछे वाले फेस से है। इसका मतलब दोनों Cl सेम फेस में नहीं, और सेम फेस में नहीं होती है तो क्या कहलाते हैं? वो ट्रांस आइसोमर। ये क्या है? ट्रांस आइसोमर है। ये भी सिस आइसोमर है। अच्छा ये बात करें, ये भी क्या है? एक ऊपर एक इसके नीचे, इसका मतलब ये भी अपोजिट फेस में है, तो ये भी क्या है? ट्रांस आइसोमर, ठीक। अच्छा सिस की बात करें तो ये कितने सिस हैं? 1 2 3, ये 1,3 सिस हैं, ये 1 2 1 और ये दूसरा 2, तो ये 1 2 सिस हैं। इसकी बात करें तो ये 1 2 3, यानी कि 1,3 ट्रांस है, 1 3 ट्रांस। इसकी बात करें तो 1 2 ट्रांस है, ये क्या? 1 2 ट्रांस। नंबरिंग दे दी, बस इधर से ले लो, ठीक है।
हो गया, सिस ट्रांस आइसोमर हो गया। आप देख लेते हैं